हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और ये देखिए जो न्यूज़ आ रही है वो है आपका एग्ज़ामिनेशन नोटिस एज़ वेल एज़ आपका जो नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी एग्ज़ामिनेशन की तरफ से। क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है आप देख सकते हैं कि आपको upsconline.nic.in पर जाना है। किसकी वैकेंसी है उसके लिए पहले आप ये चीज़ चेक करिए कि जो लास्ट डेट होगा नेवी यूपीएससी की तरफ से वो रहेगा 6 जुलाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। आज की जो वैकेंसी है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं? ये नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर जो कैडेट्स चाहिए होती हैं उन कैडेट्स की वैकेंसीज़ हैं, और नेवल अकेडमी दोनों की ही वैकेंसी आ रही है। ये जो कैडेट्स होंगे डिफेंस के लिए चाहिए होंगे और नेवी के लिए चाहिए होंगे। ठीक है जी, जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा upsconline.nic.in के ऊपर। ठीक है, आपके पास ये सारे डिटेल्स होने चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट। इनमें से आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट ज़रूर रहना चाहिए। ठीक है जी। क्या जो लास्ट डेट होगी एग्ज़ामिनेशन की आपके एग्ज़ाम को फिल करने की वो रहेगी 29 जून को, और जो कि साइट खुली रहेगी 6 बजे तक। कब से कब तक जो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम की जो डेट रहेगी वो 29 जून के बाद बता दी जाएगी। इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। अब जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका, उसमें जो पेनल्टी लगेगी उसमें नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो रहेगी, एंड देयर शुड बी अ पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर द आंसर मार्क्ड बाय अ कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको जो OMR शीट दी जाएगी उसमें आपने ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है। ठीक है जी। और अगर आपको कोई भी इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में मोबाइल फ़ोन्स बैन रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बैन होंगी। कैंडिडेट्स को अप्लाई करना होगा upsconline.nic.in के तरफ से। ठीक है जी। और ये जो है एग्ज़ामिनेशन ये कंडक्ट कराया जाएगा 5 सितंबर को। तो ये रही डेट आपकी। ठीक है, 5 सितंबर को जो रहेगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। किन की तरफ से? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वैकेंसी की बात करें तो 370 टू इंक्लूड 208 फॉर आर्मी, 208 आर्मी की होंगी, 42 नेवी की होंगी एंड 120 जो होंगी वो एयरफोर्स की, और उसके अंदर 28 फॉर ग्राउंड ड्यूटीज़। नेवल अकेडमी की बात करें, ये तो थी डिफेंस की 370, और नेवल अकेडमी की बात करें तो इसमें 30 पोस्ट है नेवल अकेडमी की जो कि है। तो टोटल पोस्ट जो होगी वो आपकी हो जाएंगी 400 पोस्ट। ठीक है जी। सेंटर्स जो रहेंगे वो आप देख सकते हैं, ये सारे सेंटर्स रहेंगे। ठीक है। और जो कंडीशंस होंगी एलिजिबिलिटी के लिए वो नेशनैलिटी इंडिया, नेपाल, और या पर्सन बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बर्मा, ये आप चेक कर लीजिएगा। जो एज लिमिट होनी चाहिए ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, उनकी उम्र जो होनी चाहिए वो 2 जनवरी 2003 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2006 से कम की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप। ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, एक स्टेट बोर्ड से या फिर एक प्रॉपर एजुकेशन बोर्ड से। ठीक है जी। एयरफोर्स के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास PCM होना चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट रह सकता है इसके लिए। ठीक है। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कैंडिडेट हु हैज़ रिज़ाइंड और विड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड्स इज़ नॉट एलिजिबल। तो अगर आपने कभी जॉब की है और आपने विड्रॉ कर दिया है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है जो कि है 100 रुपये। ठीक है। और SC ST सन्स ऑफ JCO NCO OR के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ीस।
ठीक है। एप्लीकेशन को जो अप्लाई करना होगा दैट इज़ पे बाय कैश मोड रहेगा, जो कि 28 जून तक होगा। 28 जून में आपको SBI की ब्रांच में जाके पे इन स्लिप लेकर 29 जून तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल करके उसकी जो रिसीट है वो दे सकते हैं। SBI के अंदर जो फॉर्म की फ़ीस है वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वैकेंसी क्लियर हो चुकी होगी। जो वैकेंसी है वो रहेगी आपकी नेवल एकेडमी की तरफ से, राइट। और जो इसका रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रहेगा वो जो होगा वो दिसंबर 2022। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फी unless remission of fees is claimed in paragraph 4, and if on verification there is therefore be purely provisional, if on verification at any later it found that they do not fulfill, तो जो उनका रिटन पार्ट का रिज़ल्ट, पहली बात तो उनका एक कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और जो रिज़ल्ट होगा इस पेपर का वो आ जाएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। तो आपने क्या करना है, आपने ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है जी, आपने ये फॉर्म फिल करना है और आप जा सकते हैं UPSC की साइट पे, upsc.gov.in की साइट पर। याद रखिएगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं 29 जून तक से स्टार्ट हो जाएंगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगी एंड डेट होगी 6 जून तक, और आप अपनी फ़ीस भी जमा करा सकते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।